हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 3 दिन का करंट जीएस 27, 28 और 29 जुलाई का। ये 3 दिनों का करंट जीएस है और 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें और इनके फैक्टों को समझें और इनके नोट्स बनाने बहुत ही काम के फैक्ट हैं, तो आप इनको नोट भी करते चलिए साथ साथ में। जैसा कि हमारे पास पहला पॉइंट लिखा हुआ है वर्ल्ड IVF डे, वर्ल्ड IVF डे। तो इसका IVF का मतलब क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये क्या प्रक्रिया है? ये बांझपन को दूर करने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया द्वारा आज से लगभग 39 साल पहले 25 जुलाई को ही एक बच्चे का जन्म हुआ था। इसी की स्मरण में ये दिवस मनाया जाता है 25 जुलाई को, 25 जुलाई को वर्ल्ड IVF डे 25 जुलाई को मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अगला लिखा हुआ है कारगिल विजय दिवस, लेकिन हमने 25 जुलाई को एक दिवस और मनाया था। उत्तराखंड राज्य ने सुमन दिवस, उत्तराखंड राज्य ने सुमन दिवस मनाया था। और 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस भी मनाया गया था। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया था और 22 जुलाई को आम दिवस। जुलाई माह के दिवस पर एक वीडियो मैंने सेपरेट आप लोगों के लिए बना दिया है, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए। अगली बात है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस आप सभी लोग जानते हैं 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, लेकिन 29 जुलाई को टाइगर दिवस। दोनों कभी कभार 26 का 29 का 26 का जाती हैं, तो आप इसको स्पेशली याद रखेंगे। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान पर विजय पाई, जिसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। इसमें जो अभियान चलाया गया था उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय। इसलिए आप लोग कहेंगे कि 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। लेकिन बेटा अगर ऐसा है कि विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान पर भी विजय पाई थी। और उसी दिन एक बात और इम्पोर्टेंट क्या हुई थी आप सभी लोग जानते हैं, उसी वर्ष बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। क्लियर है? इतनी बात याद रखेंगे। विजय दिवस अकेला आएगा तो 16 दिसंबर और कारगिल विजय दिवस आएगा तो 26 जुलाई। ये युद्ध लगभग 60 दिन तक चला था और इस युद्ध के समय भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति KR नारायणन थे। इतना याद रखेंगे आप लोग। तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस, मालदीव आप ध्यान रखेंगे, भारत और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है। मालदीव की राजधानी माले और मालदीव की मुद्रा मालदीपियन रुपया है। मालदीव की मुद्रा क्या? मालदीपियन रुपया है। मालदीव ने अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 55वां स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को ही मनाया है। एक और बात याद हो जाएगी कि विजय दिवस और मालदीव ने भी 26 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। जिस दिन कारगिल विजय दिवस पड़ता है उसी दिन मालदीव का स्वतंत्रता दिवस पड़ता है। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है सीआरपीएफ का स्थापना दिवस। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस आप याद रखेंगे कि सीआरपीएफ का पुराना नाम ग्राउंड रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था। ठीक है, इतना इसका पुराना नाम याद रखेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, 27 जुलाई 1939 को। लेकिन 1949 में इसका नाम CRPF रखा गया। 1949 में 1949 में इसका नाम CRPF रखा गया। तो 27 जुलाई को CRPF अपना स्थापना दिवस मनाती है। कब? 27 जुलाई को CRPF का स्थापना दिवस। अगला इंपॉर्टेंट बात आ रही है हमारे लिए विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस। प्राकृतिक संरक्षण में मतलब क्या है? प्रकृति के जितने भी संसाधन हैं, जल,
हवा और पेड़ पौधे जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनका संरक्षण किया जाए, उसी की स्मृति में ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 28 जुलाई को मनाया जाता है प्राकृतिक संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अगला वर्ल्ड हेपेटाइटिस, HAP लिखा है, हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इस बार इसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। ये हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? ये भी 28 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 28 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है वर्ल्ड टाइगर डे, इसको जरूर याद रखेंगे। जो 2018 में टाइगरों की जनगणना हुई थी उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर की जाने वाली एक विशेष गणना रही, एक बात तो याद रखेंगे। और एक कब मनाया जाता? 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। और विश्व के 70% बाघ, 70% बाघ भारत में, और भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, ये याद रखेंगे। और ये कब मनाया जाता? 29 जुलाई को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांगल्या को कहा जाता है, जबकि माउंटेन मैन आप सभी लोग जानते हैं दशरथ मांझी को कहते हैं। भारत का फॉरेस्ट मैन जादव पावे को कहते हैं। एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया रमन सुकुमार को कहते हैं। वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कहते हैं। क्लियर है? इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना दिया है, अब उसको देखिए। 2021 में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में संपन्न होंगे। कहाँ होंगे बेटा? हरियाणा। कहाँ संपन्न होंगे? हरियाणा। हरियाणा में संपन्न होंगे। राजधानी आप लोग जानते हैं क्या है? शहद परीक्षण प्रयोगशाला। भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? अभी हाल में ही आप लोगों को मालूम होगा कि एक प्रयोगशाला नई और बनी है जो कि तमिलनाडु में बनी है। वो प्रयोगशाला किसके लिए बनाई गई है ये आप कमेंट में भेजेंगे। तमिलनाडु में स्थापित की गई एक प्रयोगशाला, वो किसके परीक्षण के लिए आप याद रखेंगे, उसको आप कमेंट करिएगा। शहद परीक्षण प्रयोगशाला, शहद परीक्षण प्रयोगशाला आनंद में स्थापित की गई है। और ये गुजरात में आनंद गुजरात में स्थापित की गई है। और अमूल आप जानते हैं, अमूल का भी हेडक्वार्टर गुजरात में ही है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल की फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद, और अमूल का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। क्लियर है? याद रखेंगे। तो मानव तस्करी के खिलाफ अगला पॉइंट हमारा कि मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। 30 जुलाई को मनाया जाता है। इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लेंगे, इसको याद रखेंगे। तो जुलाई माह के महत्वपूर्ण दिवस भी हो गए और एक हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देख लीजिए। और अगला पॉइंट है हिचेम मिचिची। हिचेम मिचिची प्रधानमंत्री बने हैं। हिचेम मिचिची किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नए ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया आप याद रखेंगे। ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस, ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। और हिचेम मिचिची यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में अगला पॉइंट है, इंटरनेट स्पीड रैंकिंग अभी आई है, उसमें इंडिया की पोजीशन कौन सी है? 129। इसको आप याद रख लेंगे कि 129, 129वीं इंडिया की रैंकिंग है इसमें। और फर्स्ट प्लेस पर कौन सा देश है आप कमेंट करके मुझे जवाब भेजेंगे। आप बेटा एक बात गलती करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते और आंसर का कमेंट भी नहीं करते। इतना मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आप इसको देखकर इसके आंसर जरूर कमेंट किया करें, मुझे मालूम भी चलेगा किसने पूरा देखा है, कौन आंसर को कमेंट कर रहा है सही से। और कई मैटर आप लोगों को नए नए मिलते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD
MHRD जो मंत्रालय है उसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय किया गया। क्या किया गया बेटा? शिक्षा मंत्रालय किया गया। क्या नाम दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं पहले भी भारत में शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था और भारत के पहले शिक्षा मंत्री एक मिलता जुलता नाम है APJ अब्दुल कलाम जैसा मौलाना अबुल कलाम आजाद। उनकी पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम और उन्हीं का जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। अब आप कमेंट करके जवाब भेजेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है इसका आप आंसर भेजेंगे। और एक पॉइंट और याद रखेंगे, 11 नवंबर को तो क्या हो गया? शिक्षा दिवस। 11 दिसंबर को माउंटेन डे मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रख लेंगे। हन्ना क्या है? एक तूफान है। हन्ना एक तूफान है जो अमेरिका के टेक्सास से टकराया था। अमेरिका के टेक्सास में आया था, ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है लखनऊ के चौक चौराहा और हरदोई रोड। ये दो चीजों के नाम आप गलत कर सकते थे अगर पेपर में आता तो हो सकता आप अटल बिहारी वाजपेयी लगाते हैं, लेकिन नहीं बेटा, इसको याद रखना। लखनऊ का चौक चौराहा हरदोई रोड का नाम अभी हाल में ही मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन का निधन हुआ तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम दिया गया। अब आप कहेंगे सर लखनऊ में क्यों किया गया? कि लखनऊ से वो कई बार सांसद रह चुके हैं। और आप लोगों ने देखा होगा अक्सर गवर्नर जो होता है उसी राज्य का सदस्य नहीं होता, उसी राज्य से रिलेटेड नहीं होता। अन्य राज्य के किसी मेंबर को अन्य राज्य में राज्यपाल बनाया जाता है। इसके ऊपर सरकारी आयोग ने भी रिपोर्ट दी थी। तो सरकारी आयोग का संबंध भी केंद्र राज्य संबंध से है। तो आप याद रखेंगे टंडन चौराहा या लालजी टंडन रोड नाम किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे लालजी टंडन या टंडन चौराहा। और ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। अभी मध्य प्रदेश कार्यभार किसने संभाला है? आनंदीबेन पटेल। अब बात आती है राफेल विमान की। भारत ने सौदा किया है 36 राफेल विमान खरीदने का। तो ये राफेल विमान है वो भारत किस देश से खरीद रहा है? फ्रांस से। तो पहले राफेल विमान में भारत कौन सा देश बना है? चौथा। तो कितने देशों के पास है? फ्रांस, कतर, मिस्र और इंडिया। इनके पास राफेल विमान है। डिसॉल्ट एविएशन नामक कंपनी ये विमान बनाती है। इतना आप याद रखेंगे, डिसॉल्ट एविएशन। और फ्रांस GST लागू करने वाला पहला देश भी था। 1954 में इसने GST लागू किया था। अगली इंपॉर्टेंट बात आ रही है ऑपरेशन लीजेंड। गहन अपराध, जो बहुत भयानक प्रकार के अपराध होते हैं, गहन अपराध, उन पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन लीजेंड ये किसने चलाया है? ये अमेरिका ने चलाया है। किसने चलाया? USA। ये किसने चलाया? ऑपरेशन लीजेंड अमेरिका ने। अमेरिका के बारे में आप सभी लोगों को मालूम है, अभी अमेरिका ने अभी हाल में ही स्काई ट्रीटी को से सदस्यता त्याग ली और चाइनीज कंपनी को डिलिस्ट कर दिया। ठीक है, टाइगर ट्रैप युद्धाभ्यास भी भारत और अमेरिका की सेना के 65 युद्धाभ्यास भी हुआ था। ये सब बातें आप अमेरिका के बारे में याद रखेंगे। ऑपरेशन लीजेंड अमेरिका, USA और कनाडा के मध्य 49वीं समांतर रेखा होती है। इतनी बात भी क्लियर है। USA और कनाडा के मध्य। तो ऑपरेशन लीजेंड किसने चलाया? अमेरिका ने। रैपिड सेंसस रिपोर्ट ये अभी हाल में ही रैपिड सेंसस रिपोर्ट किसने जारी की है? प्रकाश
जावड़ेकर द्वारा जारी की गई है। रैपिड सेंसस रिपोर्ट याद रखेंगे, रैपिड सेंसस रिपोर्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कह सकते हैं इसको, रैपिड एंटीजन टेस्ट है बेटा, रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। ये मध्य प्रदेश सरकार ने, ये एमपी सरकार ने किया है रैपिड एंटीजन टेस्ट। किस सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने। ऐसे याद रखिए, ये किस सरकार ने किया है? कोरोना वायरस के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एंटीजन टेस्ट नाम इसका, रैपिड एंटीजन टेस्ट मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही बहुत सारी पहल प्रारंभ की थी, जैसे कर्मवीर पुरस्कार, कर्मवीर पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिसकर्मियों के लिए प्रारंभ किया था। दीदी वाहन सेवा, दीदी वाहन सेवा, अमृत योजना, अमृत योजना प्रारंभ की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। और चरण पादुका पहल, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संकल्प योजना और सबसे खराब मृत्यु दर मध्य प्रदेश की ही रही, ये भी आप याद रखेंगे ना। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट एमपी सरकार ने प्रारंभ किया है, इतनी बात याद रखेंगे। परवेज खान, परवेज खान ये फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका भी हाल में ही निधन हुआ है। इन्होंने इस प्रकार की फिल्में बनाई हैं, कुछ के नाम आप याद रखिएगा, जैसे कि नाम है बदलापुर, फुकरे, बुलेट राजा, और ये डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर कह सकते हैं जिनका निधन हुआ है। तो ये फिल्म डायरेक्टर लिख दीजिए जिनका भी हाल में निधन हुआ है। इनकी पिक्चरों का नाम आपने सुन लीजिए, डायरेक्ट किए हैं। जॉन सैक्सन, जॉन सैक्सन ये भी फिल्म कलाकार हैं। और अमेरिकन फिल्म कलाकार हैं जिनका निधन हुआ है, अमेरिकन फिल्म एक्टर लिख सकते हैं जिनका निधन हुआ है। पी अच्युता राय जो लिखा हुआ है ये बाल संरक्षक कार्यकर्ता है, बाल संरक्षक कार्यकर्ता मतलब बालकों पर जहाँ पर भी अत्याचार हो रहा है उनको रोकने के लिए ये कार्य कर रहे थे। इनका हाल में ही निधन हुआ है। तो ये क्या है? सामाजिक बाल कार्यकर्ता, सामाजिक बाल कार्यकर्ता ऐसे कह सकते हैं। ओलिविया डी हैविलैंड ये भी फिल्म कलाकार हैं, महिला फिल्म कलाकार हैं और ये जापान देश की हैं। इनका 104 वर्ष की आयु में निधन हुआ है और ये कहाँ की हैं? जापान की फिल्म कलाकार, फिल्म एक्ट्रेस हैं। इस तरह से आप याद कर लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनसे मिलते जुलते काफ़ी पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाए। आपको अगर ये बातें पसंद आई हों तो इनको लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और जो भी मैंने कमेंट में क्वेश्चन पूछे आप उनके जवाब भेजिएगा और इनके नोट्स बना लीजिए। काफ़ी आप लोगों को यूजफुल वीडियो था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।